वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। पॉलीकैब इंडिया का क्या होगा इनकम टैक्स रेट के बाद, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे और इनका पॉलीकैब शेयर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आईटी रेट का, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकती है थोड़ी आइडिया करेंगे। तो पॉलीकैब इंडिया ब्रेक द फॉल टू गेन 3% टुडे। आज 12 जनवरी को 3% पे गेन हुई, कल 20% माइनस तक चली गई थी। पॉलीकैब सेज दैट नो आईटी डिमांड सर्व एट, तो थोड़ी सी मार्केट को रिलीफ मिली, बिल्कुल हल्का सा, और इसके शेयर थोड़ी सपोर्ट लेकर के 3% पर आज बढ़ी है, बट खतरा बरकरार है। मैं आपको बता दूं कि अबाउट 15,486 करोड़ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज वाइप्ड ऑफ, साफ हो गए पब्लिक का, इन्वेस्टर का, जिन्होंने 6,000 के आसपास स्टॉक अभी लगभग अगर एक महीना पहले लिया होगा तो आज जो चल रही है इसकी 3,800 के आसपास या 4,000 के आसपास चल रही है शेयर, तो अब उनका क्या होगा। फॉलोइंग द इनकम टैक्स रेड, द एलिगेशन दैट द कंपनी हैड मेड अनअकाउंटेड कैश सेल ऑफ अराउंड 1,000 करोड़। तो ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, 1,000 करोड़ की हेराफेरी बहुत ही होती है। इसके अलावे इनकम टैक्स ने कई ऐसे जाली दस्तावेज को पकड़े हैं जिससे पॉलीकैब को भविष्य में राहत नहीं मिलने वाली है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स सेबी रो ये बहुत ही शातिर खिलाड़ी होते हैं और यदि ये किसी के पीछे लग जाए तो ये इतना आसानी से अपने स्टैंड को छोड़ते नहीं है। अभी तो उन्होंने 1,000 करोड़ की कैश हेराफेरी की बात कही है। पॉलीकैब जो गलत वाउचर बना करके वो डिलीवरी दिखा देते थे, उसके बाद उस जो बच गए सामान तो उनके पास ही रहता था और उसको कैश में बेच देते थे। इस तरह कई सौ करोड़ रुपए उनके पास कैश में बरामद हुई है जिसका कोई भी अकाउंट फॉर नहीं है। उसके अलावा जो डीलर्स है उसके थ्रू भी वे बहुत सारे फर्जी काम किए हैं, गलत ट्रांसपोर्टेशन का बिल बनाया है, माल तो गई नहीं गोडाउन से बट उन्होंने बिल बनाया है और तरह तरह के हेराफेरी किए हैं। सारे चीज़ें इनकम टैक्स ने जब्त कर रखी है, उनके पास फुल प्रूफ है ये। तो आज पॉलीकैब जो है 3980 पर 102 रुपये की बढ़त के साथ 2.64% पर यह बंद हुई, थोड़ी सी राहत आई है। आज की ओपनिंग थी 3910, टुडेज डे क्लोज थी 3905 और हाई थी 4059। ये सब क्यों हुई है, उन्होंने अपने एनएससी और बीएससी को जो फिलिंग किया है उस फिलिंग में उन्होंने बताया है कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अभी कुछ नहीं मिला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने फिलिंग की है अपने एनएससी बीएससी के अपने फिलिंग में। तो ये थोड़ी सी मार्केट रिलीफ मिली है, बहुत सारे चीज़ें होने बाकी है। इनकम टैक्स जब भी नोटिस भेजेगा वो प्रॉपर नोटिस भेजेगा और अभी सेबी की प्रक्रिया तो बाकी है, बाकी चीज़ें एफआईआर वगैरह जो लॉन्च हो गए वो सब बाकी है। देखेंगे कि किस तरह से पॉलीकैब इस पर एक्ट करती है। मार्केट वॉचर हाउएवर एक्सपेक्ट द स्टॉक टू फॉल फर्दर। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं मार्केट में, ये उनका कहना है कि अभी भी स्टॉक्स फॉल होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आईटी रिसर्च विच इज़ व्यूड वेरी सीरियसली और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इसमें अगर आए तो उनकी स्टॉक्स फर्दर डाउन ट्रेंड में जाएगी। द पॉलीकैब इंडिया स्टॉक्स वाज ट्रेडिंग 3% हायर ऑन जनवरी 12 मॉर्निंग्स, ए डे आफ्टर क्रैश ऑफ 21%, biggest single day fall after the company said it had not received any written communication from the income tax department regarding the outcome of the search। तब उस केस में क्या होगा जब इनको फाइनल नोटिस आएगी। इसके अलावा कई प्रक्रिया बाकी है, उसके अलावा बीएससी, एनएससी, सेबी की जांच हो सकती है। सेबी जो इनके जो बैड करप्शन के कारण जो उन्होंने पैसे को इकट्ठा किए हैं, इसका तो उनका जो नेट प्रॉफिट है, उसके बाद में जो बैलेंस शीट है जो उन्होंने दिखाया है पब्लिक को, वो सारे को फिर से ऑडिट हो सकती है, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे सभी करप्ट थे। उनके जो भी उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वही फैक्ट डॉक्यूमेंट के आधार पर उनका जो बनाए थे, उनकी प्रॉफिट को इन्फ्लेट किए थे ताकि मार्केट को लगे कि बहुत कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, उनके शेयर भाव बढ़े। कई तरह की तहकीकात अभी बाकी है। यदि सेबी इसमें इंटरवेंट करती है, जो कि इंटरवेंट करने के बहुत चांसेस है, क्योंकि बहुत बड़ा रेड है, बहुत सारे फर्जी कागजात पाए गए हैं, 1,000 से ज़्यादा करोड़ के रुपया उन्हें कैश मिला है, अनअकाउंटेड है, कोई इनकम टैक्स का कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत सारे फेक बिल बनाए हैं ट्रांसपोर्टेशन की, डिलीवरी की। तो ये सब टीएडीए अगरम बगरम बहुत सारे कुछ बना के रखे हैं ताकि इनकम टैक्स से छुटकारा मिल सके
और जब इनकम टैक्स से छुटकारा मिल सके तो नेचुरली उनके नेट प्रॉफिट वृद्धि होगी, और नेट प्रॉफिट वृद्धि होगी तो बैलेंस शीट में थोड़ा इंप्रूव दिखाई पड़ेगा लोगों को। जब बैलेंस शीट इंप्रूव दिखाई पड़ेगा तो लोग शेयर खरीदते हैं, क्योंकि ये कंपनी अच्छी चल रही है। ये जब सेबी इसको जांच करेगी, थर्ड पार्टी से फोरेंसिक जांच करेगी, तो इसमें बहुत सारे चीज़ों का पर्दाफाश होगा। इस केस में शेयर उनका बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला हो सकता है। तो इसमें जो भी निवेशक है ये बहुत अलर्ट होने की चीज़ है। इसमें निवेश में ज़्यादा बिल्कुल निवेश नहीं करे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो एक आध शेयर लेकर के बातचीत में रख दे। जब तक क्लियर नहीं होगी मार्केट, बहुत सरप्लस मनी है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बट मैं तो कभी इसमें हाथ नहीं डालूंगा। हाँ, एक आध शेयर ठीक है, बट उसे ज़्यादा हाथ लगाना सही नहीं है जब तक कुछ क्लियरिटी नहीं जाती है। अभी कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अभी मान लिया कि एक डेढ़ साल पहले की घटना है। द मार्केट रेगुलेटर सेबी इन इंटरिम ऑर्डर, एक इंटरिम ऑर्डर में 135 जो कंपनी है, एंटिटीज, उसके जो प्रोमोटर है, डायरेक्टर्स है, और जो कुछ फंड मैनेजर्स हैं, उसको मार्केट में एसेस करने के लिए बिल्कुल बैन कर दिया था सेबी ने, टिल फर्दर ऑर्डर्स इशूड। और उन पर 126 करोड़ रुपये का उसको पेनल्टी भी लगाई थी, रॉन्गफुल गेन मेड बाय दीज एंटिटीज। तो सेबी की जो होती है पेनल्टी, बहुत तगड़ी पेनल्टी होती है, और सेबी सब कुछ देखता है इन स्टॉक के मार्केट में। अगर उस तरह की एक भी सेबी की नोटिस अगर आती है तो ये इनके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती है। 7 NR रिटेल, दार्जिलिंग रोप, GB इंडस्ट्रीज और विशाल फैब्रिक्स की ये लगभग 75% करेक्शन हुई थी। सभी शेयरों में जो नाम मैंने बताया है, जब सेबी की इसमें इंक्वायरी हुई और सेबी ने इनको पेनल्टी लगाया और डायरेक्टर पर फर्दर सिक्योरिटी मार्केट में आने से बैन लगा दिया, तो ये सभी के शेयर में लगभग 60% के आसपास करेक्शन आई थी। तो आप फिलहाल पॉलीकैब इंडिया से बिल्कुल सचेत रहे, क्योंकि अगर फर्दर कोई तरह के इन्वेस्टिगेशन निश्चित रूप से आने वाली है, कई एजेंसी इसमें शामिल होंगे, तो इसमें आपको संभल कर रहना है। इसमें हो सकता है कि साल भर टाइम लगे, देन यू टेक एनी फर्दर एक्शन। थैंक यू वेरी मच।